हाय एवरीवन। जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्लीन स्टडी पर। साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र से टॉप 100 क्वेश्चन इस सेशन में, जो कि इस सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इस सेशन को पूरा अंत देखिएगा, सेशन को एक भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए साथियों, आज के अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये एडम स्मिथ हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशंस, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार है कृषि। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 52% कृषि में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े को कौन एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की कौन सी किस्में पाई जाती हैं? तो ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य में लगा होना। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई है 1 अप्रैल 1951 में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक चली थी, किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह आधारित थी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक चली थी, किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, जो कि 1974 से 78 तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, योजना अवकाश का काल क्या था? तो इसका अवकाश काल था 1966। अगला क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये डीटी लकड़ावाला को जाता है। और रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मेडल ने दिया था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागजी नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। अगला क्वेश्चन है,
1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये वित्त सचिव के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है? तो ये थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था, 14 बैंकों का, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था, जो कि 6 बैंकों का हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई है। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या कहलाता है? तो सेंसेक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निफ्टी किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैट कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुई है? तो 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ है जीएसटी। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयकर कौन लगाता है? तो केंद्र सरकार लगाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो ब्याज भुगतान है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, बजट एक लेखा पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? तो हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने पेश किया था? तो राजीव गांधी ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। अगला क्वेश्चन है, संपदा कर भारत में पहली बार कब लागू हुआ था? तो 1957 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो उत्पाद शुल्क से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। इसका नया नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद है, यानी जीडीपी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे प्राप्त किया जाता है? तो जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाकर। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है तो देश की कुल जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, द ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्यान्न का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग थे। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ये संबंधित है झींगा उत्पादन और प्याज से। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो आलू के उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मत्स्य पालन यानी मछली से। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है। अगला क्वेश्चन है, मसाला उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो केरल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1998 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1965 में। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विलियम गॉड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो किस जानवर से प्रेरित है? तो शेर से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ये स्थापित की गई थी कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? इसका संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार से। अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, भारत के इस्पात कारखानों का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो जमशेदजी टाटा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1955 में भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, जिसे पहले तत्कालीन सोवियत संघ बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, 1959 में राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि उड़ीसा में है की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1959 में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो कि पश्चिम बंगाल में है किसके सहयोग से बना था? तो ब्रिटेन के सहयोग से बना था। अगला क्वेश्चन है, 1964 में बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योग के लिए भारत की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ये सिडबी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक है। अगला क्वेश्चन है, नरसिंघम समिति जो कि 1991 से 98 तक चली थी का संबंध किससे है? इसका संबंध बैंकिंग सुधार और बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा रुपए का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो उदय कुमार धर्मलिंगम ने डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्के ढालने का अधिकार किसके पास है? तो भारत सरकार के पास है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, RBI को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं? तो 12 बैंक हैं। अगला क्वेश्चन है, RBI अपनी मौद्रिक नीति में ब्याज दरें कम करता है तो बाजार में तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तरलता बढ़ेगी। तो साथियों, ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो साथियों, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करिएगा अपने सभी साथियों को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा ताकि कोई भी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।